हुकूमत ने चीनी की फ़ी किलो एक्स मिल कीमत 154 से बढ़ाकर 159 रुपये कर दी। यकीनी बनाया जाएगा रिटेल में फ़ी किलो कीमत 164 से ज़ायद ना हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है नहीं होगी, गिरा फरोशों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 141 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तिगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक शनाख्ती कार्ड के बगैर ही 116 अरब रुपए से ज़ायद की रकम की अदायगी की गई। तालीमी वज़ाइफ का गलत इस्तेमाल, मुस्तहिकीन के अकाउंट से रकम भी निकाली गई। टैक्स पेयर्स को 4 अरब से ज़ायद खिलाफ ज़ाब्ता अदायगी की गई। बानी से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। कॉज लिस्ट मनसूखी पर जस्टिस सरदार एजाज बरहम। कहा, ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? जज अदलिया की आज़ादी पर तजावुज़ात बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया, हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया लार्जर बेंच बना दिया है। जस्टिस सरदार एजाज ने पूछा, केस मुंतकली के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई? ये तमाम सवालात तय करने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूँ। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। कॉजलेस मनसूखी और दूसरे बेंच को केस मुंतकली पर एडवोकेट जनरल से भी जवाब तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज कोयटा का दौरा करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर मुमलिकत सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मैक्रो क्रेडिट और फाइनेंस के लिए इस्तेमाल होगी। 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को इमदाद नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दी गई है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। पीएम हाउस में पौधा लगाया। कहा, बरकतों के महीने में मुहिम शुरू कर रहे हैं। मुल्क भर में 4 करोड़ 17 लाख दरख्त लगाने का हदफ है। पूरी कौम शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले, माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 3 रोज़ा तातीलात का ऐलान कर दिया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद के बैरून मुल्क फरार का खदशा। पुलिस ने कामरान कुरैशी को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। मुल्जिम ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया, जिसने पुलिस को इत्तला के बजाय बेटे को रुपोशी का मशवरा दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान ने वालिद को गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरीका जाने का कहा है। और गजा में एक बार फिर इसराइल के तबाहकुन हमले। गनशिप, हेलीकॉप्टर की शेलिंग और ड्रोन हमला। खान यूनिस में तैयारों की बमबारी। मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। 2 दिन में शहदा की तादाद 400 से बढ़ गई। 174 बच्चे भी शामिल। तमाम कैदियों की रिहाई तक जंग होगी। सीज़ फायर के लिए बातचीत भी बमों की बारिश में होगी। नेतन्याहू की हठधर्मी। सेहूनी वज़ीर आज़म दीवाने का ख्वाब देख रहा है। जारियत से कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं। हमास का रद्द अमल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज कोयटा का दौरा करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात करेंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर मुमलिकत सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मैक्रो क्रेडिट और फाइनेंस के लिए इस्तेमाल होगी। 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो पाएंगे। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को इमदाद नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दी गई है। बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया लार्जर बेंच बन चुका, कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। डिप्टी रजिस्ट्रार का जवाब।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद के बैरून मुल्क फरार का खदशा। पुलिस ने कामरान कुरैशी को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत को आगाह कर दिया। मुल्जिम ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया, जिसने पुलिस को इत्तला के बजाय बेटे को रुपोशी का मशवरा दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान ने वालिद को गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरीका जाने का कहा है। दहशतगर्दी से जाफर एक्सप्रेस की मुतासिरा बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद। रेलवे पुलिस ने नाकारा बनाया। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस आज भी बहाल न हो सकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 2.5 माह बाद बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दौरान ट्रेडिंग 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,610 तक जा पहुंचा। वज़ीर आला सिंध से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। सी पैक के जारी मंसूबों और नए प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, सदर की चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद तरक्की की नई राहें हमवार हुई। चीन के ताउन से कराची में पानी के मंसूबे और सोलर प्रोजेक्ट्स का दायरा बढ़ाएंगे। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की, टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत पंजाब के नौजवानों को जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मौक़े फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। कहा, नवाज शरीफ IT सिटी में नौजवानों को रोजगार के मौक़े फराहम कर रहे हैं। फैसलाबाद में झंग रोड पर मॉडल बाजार में आग तिस्तत की। 50 से ज़ायद दुकानें जलकर राख हो गए। रेस्क्यू की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने पूरे मॉडल बाजार को लपेट में लिया। कराची समेत सिंध भर में खसरा की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। 2 माह के दौरान सूबे में 17 बच्चे इंतकाल कर गए। 1100 से ज़ायद मुतासिर। वालिदैन की जानिब से हिफाजती टीके ना लगवाना वजह करार। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में दवाओं और तिब्बी आलात की किल्लत। गरीब मरीज महंगी दवाएं बाजार से खरीदने पर मजबूर। अदम अदायगियों की वजह से कंपनी सप्लाई नहीं दे रही। अस्पतालों का मौक़िफ़। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बिल्स क्लियर करने को ऑडिट से मशरूत कर दिया। कहा, साबिक़ हुकूमत ने अरबों रुपए की दवाएं खरीदी मगर अदायगियां नहीं की। गजा में एक बार फिर इसराइल के तबाहकुन हमले। गनशिप, हेलीकॉप्टर की शेलिंग और ड्रोन हमला। खान यूनिस में तैयारों की बमबारी। मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। 2 दिन में शुहदा की तादाद 400 से बढ़ गई। 174 बच्चे भी शामिल। तमाम कैदियों की रिहाई तक जंग होगी। सीज़ फायर के लिए बातचीत भी बमों की बारिश में होगी। नेतन्याहू की हठधर्मी। सेहूनी वज़ीर आज़म दीवाने का ख्वाब देख रहा है। जारिया से कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं। हमास का रद्द-ए-अमल। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। कैदियों की वापसी के लिए फौरी जंग बंदी का मुतालबा। यमन पर अमरीकी तैयारों की बमबारी। दारुल हुकूमत सना समेत 10 मकामात पर बमों की बारिश। हौसियों ने 3 दिन में चौथी बार तैयारा बरदार बहरी जहाज हैरी ट्रूमन को निशाना बनाया। इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर हमले मजीद तेज करेंगे। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से गैर जानिबदार रहने की अपील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हम मनसब को टेलीफोन। 1.5 घंटे की गुफ्तगू मुस्बत और नतीजा खेज रही। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, पुतिन ने तवानाई की तंसीबात पर हमले 1 माह के लिए रोकने पर इत्तेफाक किया। आर्जी जंग बंदी को जल्द मुस्तकिल सीज फायर में बदल देंगे। रूसी सदर का अमरीका से यूक्रेन की इमदाद बंद करने का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में फंसे 2 खलाबाजों की वापसी। 17 घंटे तवील सफर के बाद कैप्सूल फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड कर गया। सनी विलियम और फिलमोर ने 9 माह बाद जमीन का सफर किया। 2 दीगर खलाबाज भी कैप्सूल में वापस आए। कीवीज के देश में शाहीनों को जीत की तलाश। कौमी टीम तीसरा T20 खेलने डोनेलन से ऑकलैंड पहुंच गई। आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल। PSL 10 ट्रॉफी के मुल्तान में सैर सपाटे। कराची, हैदराबाद और लाहौर के बाद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में रूनुमाई। शायकीन पुरजोश नजर आए। मद्दाहों ने खूब सेल्फीज बनवाई।
केप टाउन में माउंटेन बाइक रेस का मेला, ऊंचे नीचे दुश्वार रास्तों पर साइकिलिस्ट का इम्तिहान। मेंस रेस का दूसरा मरहला बेल्जियम की जोड़ी ने जीत लिया। खवातीन की कैटेगरी में डेनमार्क और अर्जेंटीना की जोड़ी ने मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। और पुर्तगाल के साहिल पर वर्ल्ड सर्फिंग लीग के सनसनीखेज मुकाबले, तेज लहरों पर सर्फर्स की महारत। फ्रांस के मार्को ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली।